भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ गांवों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। पंचायत राज के अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। ग्राम पंचायत का नेतृत्व ग्राम प्रधान करता है। ग्राम प्रधान को गांव का प्रतिनिधि माना जाता है, जो गांव के विकास कार्यों की योजना बनाता है और उन्हें लागू करवाता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और वह उसी गांव का निवासी होना चाहिए। पंचायत चुनावों में ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किया जाता है। गांव के सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं। प्रधान पद के लिए उम्मीदवार को निर्धारित शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कई राज्यों में पंचायत चुनावों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण भी रखा जाता है, ताकि सभी वर्गों का समान विकास हो सके। ग्राम प्रधान बनने की प्रक्रिया में चुनाव प्रचार का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उम्मीदवार को गांव के लोगों के बीच जाकर अपनी योजनाएं, विचार और विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करनी होती है। ईमानदारी, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, लोगों से मेलजोल और सेवा भाव प्रधान पद के उम्मीदवार की लोकप्रियता बढ़ाते हैं। जब ग्रामवासी ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति उनके हित में कार्य करेगा और गांव को प्रगति की राह पर ले जाएगा, तो वे उसे अपना वोट देते हैं। ग्राम प्रधान बनने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गांव के संसाधनों का सही उपयोग करना। प्रधान को सरकार से मिलने वाली योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, सड़क, बिजली और शिक्षा योजनाओं को गांव तक पहुंचाना होता है। इसके साथ ही ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना, लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना भी प्रधान का कर्तव्य है। प्रधान को केवल विकास कार्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए। वह गांव में विवादों का समाधान पंच परमेश्वर की भूमिका में रहकर कर सकता है। यदि प्रधान ईमानदार, निष्पक्ष और दूरदर्शी हो, तो गांव के विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। इस प्रकार ग्राम प्रधान बनना केवल एक पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह गांव की सेवा करने का अवसर है। प्रधान को अपने पद का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए करना चाहिए। एक सच्चा ग्राम प्रधान वही है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को गांव तक पहुंचाए और सभी लोगों को साथ लेकर गांव को आगे बढ़ाए। निष्कर्षतः ग्राम प्रधान बनना एक बड़ी जिम्मेदारी और अवसर दोनों है। सही नेतृत्व और ईमानदार प्रयासों से एक प्रधान गांव को आदर्श ग्राम बना सकता है और लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत कर सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे भाषण शैली, जैसे चुनाव प्रचार या सभा में बोलने के लिए मैं भी